बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का ये पार्ट 2 है जिसमें हम 3 पंक्चुएशन मार्क्स सीखने जा रहे हैं आज। इससे पहले हमने 5 पंक्चुएशन मार्क सीख चुके हैं। उम्मीद थी कि सेकंड लेक्चर में तमाम पंक्चुएशन मार्क्स हम सीख जाएंगे, लेकिन टॉपिक थोड़ा लेंदी होने की वजह से ये आगे पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ भी जाएगा। अब देखते हैं कि आज जो 3 पंक्चुएशन मार्क्स हम सीखने जा रहे हैं वो कौन से हैं। नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 कोलन और नंबर 3 सेमी कोलन। राइट, ये 3 पंक्चुएशन मार्क्स आज हम सीखने जा रहे हैं और इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कॉमा का सिंबल किस तरह का होता है ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद ये कोलन है, कोलन का आपको 2 डॉट्स मिलेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है आपने। और ये सेमी कोलन है, इसको आपने ऐसे आइडेंटिफाई करना है। सेमी से मुराद इनके देखें, सेमी हाफ कर लें, हाफ ऑफ द कोलन, इनके कोलन का एक डॉट पड़ा होता है, साथ नीचे कॉमा होता है, इसको सेमी कोलन कहते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स इसको मिक्स अप कर देते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने कॉमा, कोलन और सेमी कोलन कहाँ यूज़ करना है। आज इसका आपको फंक्शन बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही आम है। अब देखें, सबसे पहले तो आपने चीज़ नोट करनी है, ये तीनों चीज़ें किस चीज़ को शो करती हैं, पॉजेज़ को। किस चीज़ को शो करती हैं, पॉजेज़ को। यानी कि जब आपने रुकना होता है कहीं पे थोड़ी देर के लिए, कहीं पे ज़्यादा रुकना होता है, तो थोड़ी देर रुकने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉमा। अब कॉमा आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए मेरी तरफ। टू शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़, कोई भी एक ऐसे कर ले या कोई भी एक टॉपिक है या कोई भी एक स्टोरी है, उसके थीम्स होते हैं, उसके आइडियाज़ होते हैं। तो वो एक आइडिया, 2 आइडिया, 3 आइडियाज़, 4 आइडियाज़, 5 आइडियाज़, इनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो आइडियाज़ हैं, राइट। तो जब उनको आपने एक दूसरे से क्या करना है, सेपरेट करना है, इनके 5 आइडियाज़ हैं, तो उन 5 आइडियाज़ को सेपरेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे हर एक आइडिया के बाद कॉमा। एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, ये याद रखिएगा, एक सेंटेंस है, उसी सेंटेंस के अंदर अगर आप उन 5 आइडियाज़ की या एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज्ड इन नंबर्स, डेट्स एंड एप्लीकेशन एंड लेटर राइटिंग्स। आप इसको यूज़ कर सकते हो कॉमे को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स में, डेट्स में, और जब आप एप्लीकेशन और लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है और लेटर्स का जो फॉर्मेट होता है, कि कई जगहों पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे आपने क्या इस्तेमाल करना है, कॉमा इस्तेमाल करना है। और कॉमा जब आप इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आप उस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होते हैं। तो वो हमें एप्लीकेशन राइटिंग में भी मिलता है और लेटर राइटिंग में भी हमें मिलता है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ डेट्स की तरफ। आपको पता है कि सैल्यूटेशन में आप कॉमा लगाते होते हो, जैसे आप लिखते हो डियर फादर या डियर या रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आप कॉमा लगाते हो, ये तो हो गया सैल्यूटेशन। उसके बाद जब एंड पे आप जाके लिखते हो यूअर्स अफेक्शनेटली या यूअर्स ओबीडियंटली, तो वहाँ पे भी आप क्या डालते हो, कॉमा डालते हो। और फिर डेट भी लिखी जाती है, लेटर्स की डेट कहाँ पे लिखी जाती है और एप्लीकेशन की डेट कहाँ पे लिखी जाती है, ये फॉर्मेट्स के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और डेट्स के बाद भी हम क्या लिखते हैं, कॉमा लिखते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली चंद चीज़ें हैं जो आपने हर सूरत अपने जहन में रखनी है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ कि इसके एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि एक मिसाल है, इनकी ये इन चीज़ों की नहीं, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है कि जब आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं, यानी कि इतने उसकी परफॉर्मेंस से या उसकी फेवर से या उसकी हेल्प से इतने आप एक्साइटेड होते हैं, इतने खुश होते हैं, तो आप यूज़ करते हैं थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प। आगे आप उसका नाम लेते हो, अली, क्या लेते हो, अली। अली ज़रूरी नहीं है कि आए, कोई भी नाम आ सकता है जो आपकी उस टाइम में फेवर कर रहा होता है। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प। तो अब यहाँ पे अली मैंने लिखा है,
अब अली को मैंने सेपरेट करना है और आइडेंटिफाई भी करना है और इसको मैंने वाज़े भी करना है, तो मैं उस सूरत में क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कॉमा। यानी कि जब आप किसी बंदे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या फिर इस तरह के एक्सप्रेशंस आप यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको उससे पहले क्या करना पड़ता है, उस नाम से पहले आपने कॉमे का इस्तेमाल करना है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। यानी कि कॉमे का हम इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक तो हम कंजंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, राइट, लेकिन कंजंक्शन से पहले हमने कॉमे का इस्तेमाल करना है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, एक सेपरेट सेंटेंस और सेपरेट क्लॉज भी है। बट माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, मगर मेरा भाई जो है या लेकिन मेरे जो भाई हैं वो क्या हैं, डॉक्टर हैं। अब ये जो बट मैंने यूज़ किया, ये कंजंक्शन यूज़ किया मैंने, राइट। तो अक्सर ये कहा जाता है कि इससे पहले कॉमे की ज़रूरत ऐसा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक डिबेटेबल है, इसके ऊपर डिबेट चल रही है। इस कॉमे का नाम होता है ऑक्सफोर्ड कॉमा, ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो ये लगाया भी जाता है और नहीं भी लगाया जाता, लेकिन जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपने सेपरेट करना है तो वहाँ पे आपने लगाना है। उसके बाद मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट टू सेपरेट। आपने कुछ और चीज़ों को भी सेपरेट करना होता है, जो कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। नोट भी करें, साथ मेरे बातों को भी गौर से सुनें। अब देखें, टू सेपरेट एडजेक्टिव्स, टू सेपरेट एडजेक्टिव्स, नाउन्स, फ्रेजेस एट्सेट्रा। इनके जब कोई दो एडजेक्टिव्स हों तो फिर तो ठीक है, हम एंड लगा देते हैं कंजंक्शन। दो से ज़्यादा हों, इसी तरह दो से ज़्यादा नाउन्स हों, या एक सेंटेंस इतना लंबा है उसमें मुख्तलिफ फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया हो, तो वहाँ पे हम कॉमेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा ही इज़ हैंडसम, अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। अब देखें, अगर होता सिर्फ ही इज़ हैंडसम एंड अट्रैक्टिव तो बात तो ख़त्म हो जानी थी। अब ये तीन आगे हैं, इसी तरह तीन नाउन्स भी आ सकते हैं, इसी तरह फ्रेजेस भी आगे मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, ही इज़ हैंडसम, हैंडसम के बाद आपने क्या करना है, कॉमा, फिर अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट, राइट, और स्मार्ट के बाद आपने क्या लगाना है, फुल स्टॉप। ये याद रखिएगा कि पंक्चुएशन हम सीख रहे हैं तो पंक्चुएशन की गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर, दैट्स ऑलराइट। अभी एक चीज़ मैं और बताता चलूँ आपको, कॉलन की तरफ मूव करने से पहले, कॉमा एक वाहिद मतलब समझें कि आप इसको कहते हैं पंक्चुएशन मार्क है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फुल स्टॉप तो आपको सेंटेंस कंप्लीशन का इंडिकेशन देता है, कॉमा जो है ये बड़े से बड़े सेंटेंस को भी कंप्लीट करने के लिए आपकी काफ़ी सपोर्ट करता है, काफ़ी हेल्प करता है। अभी डियर में लेके चलता हूँ आपको कॉलन्स की तरफ। टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कॉलन का साइन आप देख लें कि आपने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी है। जिस तरह सब्जेक्ट्स हैं, फ़र्ज़ करें ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, वो प्लान कर रहा है कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने की, 4। वो कौन कौन से हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। अब देखें, जब मैं कहूँगा लिस्ट मेरे पास ये है, तो इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ना, यहाँ पे जब मैं लिखूँगा 4 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैं डालूँगा कौन सा साइन, कॉलन का, यहाँ पे 2 डॉट्स डालूँगा। तो फिज़िक्स के बाद कॉमा आ जाएगा, केमिस्ट्री के बाद भी कॉमा आ जाएगा, और बायोलॉजी और इंग्लिश के दरमियान क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, राइट। तो ही वॉज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स। अब ये लिस्ट आ रही है नीचे, तो इस लिस्ट से पहले यहाँ पे मुझे क्या डालना है, कॉलन डालना है। उसके बाद टू इंट्रोड्यूस अ डायलॉग और एक्सप्लेनेशन, कि आपने डायलॉग को इंट्रोड्यूस करवाना है या एक्सप्लेनेशन को। फ़र्ज़ करें डायलॉग है टीचर का, यहाँ मैं टीचर लिखता हूँ, इससे नीचे वाली लाइन में स्टूडेंट लिख देता हूँ। अब टीचर है, टीचर के जो कहे हुए वर्ड्स हैं तो वो इंट्रोड्यूस करवाने के लिए या उनको बताने के लिए हमें टीचर लिखने के बाद यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, कॉलन, क्या डालना पड़ेगा, कॉलन। उसके बाद प्लीज़ सिट डाउन। इसी तरह आगे नीचे स्टूडेंट आ जाता है, तो स्टूडेंट के बाद आप क्या करेंगे, कॉलन डालेंगे, और उसके बाद आगे जो भी होगा वो आप मेंशन कर देना, डायलॉग का जो भी पार्ट है, डायलॉग की जो भी स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद है जी बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस जो होती हैं उनके दरमियान भी हम कॉलम डालते हैं। कॉलन, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, आई वॉज ऑलरेडी लेट, आई डिड नॉट हैव टाइम टू गेट चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई वॉज ऑलरेडी लेट, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास होगी, तो यहाँ पे क्या डालेंगे आप,
कोलन, यहाँ पे क्या डालेंगे आप, कोलन, ठीक है। उसके बाद मज़ीद और भी सेंटेंस काफ़ी सारे आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टाइम कम होने की वजह से आपको ये चीज़ें इस तरीके से बताई जा रही हैं। उसके बाद फॉर एम्फासिस, जोर देने के लिए, या फिर टाइम के साथ भी यूज़ करते हैं। पता है जब आप कहते हो 9:30 हुए हैं तो 9 के बाद आप क्या डालते हो, कोलन, ठीक है। उसके बाद 30 लिख देते हो। रेशो या रेफरेंसेस, इनके रेफरेंसेस क्या होते हैं, हवाले जब किसी चीज़ के दिए जाते हैं तो वहाँ पे भी हम कोलन डालते हैं। रेशो तो आपको पता ही होगा, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से नहीं है तो फिर भी आपने मुख्तलिफ साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। टाइम हो गया। उसके बाद देयर वाज वन थिंग, यहाँ पे जो एम्फासिस मैंने लिखा था उसको बताने जा रहा हूँ। देयर वाज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर, वो क्या है, हर डॉग। तो आपने जोर किसकी चीज़ के ऊपर वो दे रही है, हर डॉग के ऊपर। इनके देयर वाज वन थिंग शी लव्ड मोर देन एनी अदर के फ़ौरन बाद आप क्या लगा देंगे, कोलन लगा देंगे, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि इस चीज़ के ऊपर क्या दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, एम्फासिस दिया जा रहा है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ किसकी तरफ, सेमी कोलन की तरफ। सेमी कोलन का सिंबल आपके सामने है। इसमें दो अहम चीज़ें हैं। नंबर 1 कि जब देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सिटीज़ आर लाहौर, पंजाब, कराची, सिंध। तो कॉमा और सेमी कोलन के बारे में ये कहा जाता है, कॉमा का जो वक्फा होता है ना, जो आप थोड़ा गैप देते हो, पॉज देते हो, उससे थोड़ा सा ये बड़ा होता है, ठीक है। तो अब देखें सिटीज़ आर मैंने लिखा, लाहौर किसका शहर है, पंजाब का, तो लाहौर और पंजाब के दरमियान तो मैं लगा दूंगा कॉमा। इसी तरह कराची, सिंध, तो सिंध का जो शहर है वो क्या है, कराची, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, कॉमा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि इन दोनों को मैंने अलहदा करना है। सिटीज़ आर लाहौर, पंजाब, कराची, सिंध। अब लाहौर और पंजाब को मैंने अलहदा करना है, कराची और सिंध को मैंने क्या कर देना है, अलहदा करना है। तो इनको अलहदा करने के लिए यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, सेमी कोलन, ठीक है। क्योंकि अगर शॉर्ट होता, शॉर्ट के लिए हमने कॉमा यूज़ किया, तो अब ये दो डिफरेंट, ये दो ब्रॉड टर्म्स आ गई, ब्रॉड चीज़ें आ गई, तो हमने इनको अलहदा करने के लिए ये काम कर दिया। अब ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपको, ये आने वाले लेक्चर में बताया जाएगा आपको ये क्या है, ठीक है। उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, यानी कि अहमद कॉट द बॉल देन ही थ्रू इट टू मी। अब ये जो होता है कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, और ये यहाँ पे कंजंक्शन का भी रोल प्ले कर रहा है, और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इससे पहले आपने सेमीकोलन लगाना होता है, राइट। अली वॉज हर्ट, ही न्यू, शी ओनली सेड इट टू अपसेट हिम। तो यहाँ पे अली वॉज हर्ट, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लिखेंगे। क्यों, यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं, ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखें अली कॉट द बॉल देन ही थ्रू इट टू मी, तो ज़रूरत नहीं ऐसे हमें महसूस हो रही थी, लेकिन ये एक रूल है, ये कंजंक्टिव एडवर्ब भी इसको कहते हैं। इससे पहले आपने ये चीज़ लगा देनी है, तो ये क्या हो जाएंगी, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज बन जाएंगी। उसके बाद अली वॉज हर्ट, ठीक है, अली को तकलीफ़ दी गई। ही न्यू, वो जानता था। शी ओनली सेड इट टू, उसने सिर्फ ये कहा, क्या करने के लिए, अपसेट हिम, उसे परेशान करने के लिए। तो अब देखें ये एक चीज़ हो गई और एक ये चीज़ हो गई, क्योंकि ये जो सेकंड सेंटेंस है पहले एक वर्ड के बारे में बता रहा है। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर क्या होता है, यहाँ पे आज वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले तमाम जो पंक्चुएशन मार्क्स होंगे वो इंशाल्लाह आपको सिखाए जाएंगे। उससे पहले आप इनको अच्छी तरीके से नोट कर लें, और जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं देखें, अभी नोट ना करें, अभी मैंने काम ख़त्म किया, अब मेरी तरफ देखें, गौर से सुन लें मेरी बात कि आपने नोट करने साथ इनको अंडरस्टैंड करना है। और कमेंट बॉक्स में आप इनकी एग्जांपल्स दें, और कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स करें, ताकि पता चले आपको कि लेक्चर की समझ किस हद तक आपको आई है। बाकी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के थ्रू आप मदद ले सकते हैं। नाउ इट्स ऑल राइट फॉर द टुडेज सेशन। इंशाल्लाह वी विल सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।